जय श्री राम। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस कल के लिए। कल डेट रहेगी 6 मई। ठीक है, तो हमेशा की तरह अपने पहले देखते हैं निफ्टी का हाई और लो और फिर आगे एनालिसिस को बढ़ाते हैं। तो निफ्टी का जो आज का हाई था वो था 24,081 और आज का लो काफ़ी नीचे था 23,882 तक आया था और उसके बाद वहाँ से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रिकवरी देके निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 24,000 के ऊपर दी है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी भी 200 इज मूविंग एवरेज है, ध्यान से सुनना, 25,084 है, जो कि अभी निफ्टी के काफ़ी दूर है। अच्छा, दूसरा, आप इस दिन का हाई देख लो और इस दिन का लो देख लो। ठीक है, इस दिन का हाई और इस दिन का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ डेट देख लो और यहाँ हाई और लो देख लो। डेट देखो, 29 अप्रैल को निफ्टी का हाई था 24,334 और 30 अप्रैल को निफ्टी का लो था 23,796। तो लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। सिंस लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी spot trading in tight range of 23,780 to 24,340। ठीक है, अप्रोक्स रेंज मैंने 15 पॉइंट ऊपर नीचे किया मैंने बस। ठीक है, तो अब बात क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सब बोलेंगे खाली यही कि इस रेंज का इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो वो एक्सपेक्टेड है। थोड़ा सा मेरा एनालिसिस करने का यहाँ तरीका डिफरेंट रहेगा। आप अगर देखोगे यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे तो मूव आपको ये दिखेगा कि 24,200 के ऊपर मूव आ गया तो भी अच्छा है, और नीचे में अगर पर्टिकुलर ये लेवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये लो कनेक्ट हो गया, ये लो कनेक्ट हो गया, यहाँ ये हाई कनेक्ट हो गया और ये हाई कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप रेंज देखो 24,200 के ऊपर भी अगर सस्टेन करें तो ऊपर, और 23,000 ये आज का जो लो है 23,882 इसके नीचे क्लोज कर देगा तो दिक्कत है। बट वैसे देखो तो निफ्टी स्पॉट इफ गिव्स 2 consecutive close below 23,775 then only need to worry for bulls, rest no issue. While on upside, if spot nifty gives close above 24,220 then fresh upside momentum में स्टार्ट। ठीक है, सब बोलेंगे रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उसके बाद ही मोमेंटम आएगा, लेकिन यहाँ पे एनालिसिस करने का थोड़ा सा मेरा तरीका अलग है। आप 24,220 के ऊपर भी क्लोज दे दोगे ना तो शायद मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है, फ्रेश मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। और जब तक 23,775 के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है तब तक बुल्स के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और ऊपर के लिए ये लेवल ध्यान रखना 24,220 का लेवल। ठीक है, अब आते हैं 10 डेज के 15 मिनट वाले चार्ट के ऊपर। तो यहाँ आपको क्लियर कट क्या दिखेगा, देखो यहाँ आपको ये दिखेगा कि ये जो रेंज है, ठीक है, एक तो ये 23,950 और एक ये 900 सपोर्ट, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट सपोर्ट, सपोर्ट। तो ये जो जोन है ना, ये जो जोन 23,900 से 23,950 ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। मीनवाइल ऑन द अपसाइड चांसेस है कि अगर आप जैसे ही आप ये लेवल के ऊपर निकलोगे तो चांस है पहला लेवल आप यहाँ तक और फिर दूसरा लेवल आप कहीं ना कहीं यहाँ तक आ सकते हो।
ठीक है, इस तरह कुछ ट्रेड सेटअप बैठ रहा है निफ्टी में। सो ऑन डाउन साइड निफ्टी स्पॉट immediate support in zone of 23,900 to 23,950, while on upside if spot nifty sustains above, कौन सा लेवल है ये, 24,100 then 24,150 possible. Above that if sustains then even 24,250 पॉसिबल। ठीक है, तो कुछ हवाबाजी नहीं है, आपको मैंने एकदम तरीके से ड्रॉ करके बताया कि क्या रीज़न है निफ्टी का, अगर अपसाइड मोमेंटम आएगा तो पर्टिकुलर कौन सी लाइन के ऊपर आएगा। ये तो जोन आपको मैंने सपोर्ट का बता दिया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इंटरसेक्शन पॉइंट बता दिए, जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, कि मतलब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन आ रहा है। ठीक है, बाकी निफ्टी स्पॉट अगर 24,100 के ऊपर सस्टेन करता है 24,150, जो कि यहाँ मैंने बताया, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो डायरेक्ट 24,250 पॉसिबल है। तो प्लीज़ आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, एनालिसिस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। आप जिस भी स्टॉक मार्केट ग्रुप में उस ग्रुप में ये वीडियो पोस्ट करिए। और आपका कोई भी डाउट है कोई भी स्टॉक से रिलेटेड, या आप कोई भी टॉपिक के ऊपर नया वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगा। अब आते हैं अपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। देखो, बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करूँ उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि वीडियो अपने जो डिस्कस करते हैं प्योरली टेक्निकल सेटअप के हिसाब से करते हैं। आप कोई भी ट्रेड करो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड करना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। अब देखो, बैंक निफ्टी में क्या खास बात है, बैंक निफ्टी में ये खास बात है कि बैंक निफ्टी जो था नीचे से जब ऊपर आया, मतलब यहाँ से 50,000 से ऊपर ट्रेवल किया, तो इसने अपना 200 डेज मूविंग एवरेज टच कर दिया था। तो कंपेरेटिवली देखोगे ना तो निफ्टी इतना गिरा नहीं है, क्योंकि इसने अभी तक 200 डेज मूविंग एवरेज टच किया ही नहीं है। ठीक है, ये आपको कोई बात बताएगा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि 25,080 200 डेज मूविंग एवरेज है निफ्टी का, ये अभी तक निफ्टी ने टच नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने टच कर दिया। तो बैंक निफ्टी ने टच कर दिया तो आप ये भी देख सकते हो कि बैंक निफ्टी देखो ऑलमोस्ट 57,400 से 54,500, ठीक है, ऑलमोस्ट 5% जैसा चला गया। का मतलब समझते हो आप, निफ्टी का 5% मतलब 24,600 से 5% मतलब 1213 पॉइंट, वो निफ्टी इतना ही गया, निफ्टी सिर्फ 500-600 पॉइंट ही गया। तो ये भी एक मेन रीजन है कि निफ्टी कम गिरा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। दूसरा, आप सबको पता है कि क्रूड की वजह से निफ्टी, बैंक निफ्टी में थोड़ा असर ज़्यादा होता है, निफ्टी में नहीं बैंक निफ्टी में, क्योंकि फाइनेंशियल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है क्रूड की वजह से, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा। अब अगर आप बैंक निफ्टी का सपोर्ट देखोगे तो अपन ने ऑलरेडी बात की हुई है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक है, 54,000, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, टिल द टाइम बैंक निफ्टी स्पॉट क्लोजिंग अबव 53,980, नो नीड टू वरी फॉर बुल्स। मैं एक ही कोशिश करता हूँ कि चार्ट के सेटअप के हिसाब से जो भी समझ में आता है आपको बताने की कोशिश मैं जरूर करता हूँ। अब जैसे आपको कोई बताएगा नहीं कि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी 200 डेज मूविंग एवरेज टच कर चुका है, निफ्टी नहीं किया, और कंपैरेटिवली आप देख लो बैंक निफ्टी ने कितना गिरावट दिखाया है, बैंक निफ्टी कहाँ से कहाँ तक आया है। बैंक निफ्टी 57,456 से ऑलमोस्ट 54,221 आ गया। ठीक है, तो 3,000 पॉइंट की गिरावट आ गई बैंक निफ्टी में, 5% से ज़्यादा, जबकि निफ्टी ऐसा कुछ खास नहीं गिरा, 24,600 वाला 23,800 तक आया था, तो वो 3.5-4% जितना ही गिरा था। ठीक है, बैंक निफ्टी से कंपेरेटिवली बहुत कम गिरा है, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज अभी भी टच करना निफ्टी का बाकी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 25,100 आ जाएगा, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे ये जैसे जैसे दिन पास गुजरते जाएंगे ये एवरेज नीचे आती जाएगी, लेकिन फिर उसके आसपास तो कहीं ना कहीं आते ही है। ठीक है, बाकी अपने तो चार्ट सेटअप के हिसाब से। दूसरा, ये मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक करिए, लाइक करने का आपका पैसा नहीं लगने वाला है, तो लाइक करिए, लाइक करने में कंजूसी मत करिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक दीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। बाकी बैंक निफ्टी का 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको क्लियर समझ में आएगा। 54,800 जैसे ही निकला
54,800 डायरेक्ट 55,000 और ये निकला तो 55,200। ठीक है, ये आपको बैंक निफ्टी में क्लियर कट दिख रहा है। क्लोजिंग का ये 54,547 54,547। सो इफ spot bank nifty sustains above 54,800 then we may see 55,000 and above that if sustains then we may see 55,200। तो टेक्निकल सेटअप के हिसाब से जो भी समझ में आया मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सॉरी, ये 54,800 होगा। टेक्निकल सेटअप के हिसाब से जो भी समझ में आया मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेहनत अच्छी लगी होगी। मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। बाकी आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।